ठीक है, हम लोगों ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने किसके किसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसका, अरिस्टोटल का। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? हाँ, उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके मार्फोलॉजिकल बेसिस पे उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े प्लांट हैं, छोटे प्लांट हैं या सबसे बड़े प्लांट हैं, जिनको उन्होंने डिवाइड किया था श्रब, हर्ब और ट्रीज में। ठीक है, इस पे कहा था। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ कही थी कि जैसे कोई लैंड पे रह रहा है, कोई वाटर में रह रहा है, या एक्वेटिक में रह रहा है, या एयर में रह रहा है, इस तरह से उनके हैबिटेट पे उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया था। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीनियस। लीनियस ने किस बिहाफ पे किया? जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो उसका कोई ना कोई बेस होगा। बिना बेस के कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ना ही उसकी कैटेगरी बनेगी। अगर किसी चीज़ का, ना ही हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। कोई ना कोई बेस होगा, हर चीज़ का अपना एक बेस होगा। ठीक है, उसी बेस को हम लेकर के, उसी के आधार को लेकर के हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्होंने क्या लिया था? सेलवाल लिया। ठीक है, बस अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या दिया? सेलवाल को दिया। सेलवाल में इन्होंने क्या देखा कि अगर सेलवाल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है तो प्लांट्स की कैटेगरी में चलिए, एनिमल्स में चलिए। ठीक है, इन्होंने लीनियस ने जो दिया था किंगडम, वो किस किंगडम के नाम से हम लोग जानते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, या लीनियस, जो भी याद कर लीजिए। बस पर्पज ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। चाहे लीनियस याद कर लीजिए, चाहे कैरोलस लीनियस याद कर लीजिए, या कोई और नाम से जान लीजिए, लेकिन पर्पज क्या है कि लीनियस दिखा तो आपको पता चले टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में आया हमारा थ्री क्लासिफिकेशन, या थर्ड कहिए या थ्री कहिए, या ठीक है, किसने दिया था? किसने दिया था? हैकल ने दिया था। हैकल ने। ठीक है, उसमें क्या चीज इन्होंने जोड़ा था? प्रोटिस्टा को जोड़ा। ठीक है, उसके बाद में फोर किसने दिया? कोपलैंड में उसमें कौन सा? मोनेरा को जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। किसने लिया? वेटिकर ने। कब लिया? 1969। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात ये निकल करके आई कि चाहे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया हो, चाहे 3rd क्लासिफिकेशन आया हो, या 3 आया हो, या 4 आया हो, या 5 आया हो, सारे क्लासिफिकेशन में ये देखा गया कि प्लांटिया और एनिमेलिया ये दोनों कॉमन रहे। सब में ये कॉमन रहा। चाहे 2 आया हो, चाहे 3 आया हो, चाहे 4 आया हो, चाहे 5 आया हो, इवन यहाँ तक कि 6 भी आया, तो उसमें क्या हुआ? ये 2 किंगडम हमेशा, ठीक है, कांस्टेंट रहे। आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने क्या क्या दिया था? ये 5 चीजें उन्होंने दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या था? 5 किंगडम। ठीक है, इसका बेस क्या था? इन्होंने किस चीज को आधार बना करके क्लासिफिकेशन दिया? आपको याद क्या रखना है? सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 थे। यही ड्रॉबैक थे किसके? लीनियस के। ठीक है, यही 3 ड्रॉबैक थे लीनियस के
व्हिटेकर ने यही चीज लिया। क्या क्या लिया? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया और मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, ठीक है। फिलोजेनेटिक एनालिसिस भी लिया, हैबिटेट भी लिया, इवैल्यूएशनरी पैटर्न भी देखा, लेकिन ये उसकी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लिया, ठीक है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर था उन्होंने ये 3 चीज़ को लिया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ना क्या हम लोगों को? किंगडम मोनेरा। मोनेरा में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जब हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताए थे तो इसमें हमने ये बताया था कि सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं? सारे के सारे, ठीक है। जितने भी मेंबर होंगे प्रोकैरियोट के सारे इसी में आएंगे। अब कह रहा है कि किंगडम मोनेरा, अगर ऑल प्रोकैरियोट्स, इसका मतलब सारे के सारे इसमें कैसे हैं मेंबर? इसके प्रोकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके सारे के सारे मेंबर कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। किसकी तरह है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यही इन्होंने क्या किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसी को इन्होंने क्या किया था? बाइफरकेट कर दिया था। एक को इन्होंने क्या कहा था? आर्किया कहा था, दूसरे को इन्होंने बैक्टीरिया कहा था, ठीक है। वो भी कौन सा बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया। मतलब इसी को इन्होंने क्या कहा था? ट्रू बैक्टीरिया। और कह रहा है कि दूसरा क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज, सारे के सारे मेंबर किसमें हैं? किंगडम मोनेरा में। कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं सारे के सारे किसमें रखे गए? मोनेरा में, ठीक है। वो कोई भी हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो हमारा, चाहे यू बैक्टीरिया हमारा रहा हो या हमारा आर्की बैक्टीरिया रहा हो, सारे के सारे किसमें रखे? मोनेरा में, ठीक है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं किसमें रखे गए हैं? मोनेरा में। और उसके बाद जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो किसमें हैं? प्रोटिस्टा, चाहे हमारा प्लांटिया हो, एनिमेलिया हो या फंजाई हो, सारे के सारे यूकैरियोट। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ऐसा है जिसमें क्या रखे गए हैं? प्रोकैरियोट। उसमें पाया क्या गया है? आर्किया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर हम आर्किया को देखें तो आर्किया में क्या है? यही कह रहा है कि ये स्पेशल मोनेरंस, मतलब मोनेरा के स्पेशल हैं। ये कैसे रहते हैं ये लोग? कह रहा है हार्श हैबिटेट में। हार्श हैबिटेट का मतलब ऐसा हैबिटेट कि ये कहीं भी सरवाइव करेंगे, कहीं पे भी ये सरवाइव करेंगे, ठीक है। चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, चाहे फेवरेबल कंडीशन हो अनफेवरेबल कंडीशन हो, सारे जगह ये क्या करेंगे? सरवाइव कर जाएंगे। ऐसे हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? हार्श हैबिटेट। कह रहा है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मतलब है मोस्ट वर्ड यूज हुआ है, मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो हार्श में नहीं कहीं और भी पाए जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट लगा है तो हार्श हैबिटेट का मतलब कहीं पे ये ग्रो करेंगे। कह रहा है कि जो हार्श हैबिटेट है वो कैसा हैबिटेट है इनका? इनका जो हैबिटेट है हार्श, वो कह रहा है एक्सट्रीमली, मतलब एक्सट्रीम पे कोई चीज बहुत ज्यादा साल्टी हो, जहां पे क्या हो? साल्ट, ठीक है। एरियाज हो, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइलोफाइल्स, ठीक है। हाइलो मतलब सॉल्ट वाले, फाइल्स का मतलब लविंग, साल्ट लविंग, ठीक है। ऐसे जहां पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां पे ये सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। हाइलो, जो हम लोग हाइलोजन वाली पढ़ते हैं वहां पे देखते हो क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो वाली जो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है,
तो यहाँ पे बस सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप लेना है सारे के सारे, और फाइल्स का मतलब लविंग, हाँ ये लव करते हैं किससे, मतलब साल्ट से। ऐसा नहीं कि आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो आप ही लव कर रहे हैं, वो वाली नहीं है। ये वहाँ पे रहते हैं, ये उनका हैबिटेट है। ये देखिए ये सारे के सारे यही हैं। और उसके साथ साथ क्या क्या था, हार्श हैबिटेट बताया है इसने। दूसरा कह रहा है कि हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग मतलब गरम जगह इनको पसंद है, गरम और नरम सब पसंद है इनको, ठीक है। मॉइस्ट एरिया हो, नरम हो, गरम हो या साल्टी हो, सब ऐसी जगह रहेंगे। ऐसे सारे एरियाज को ही क्या कहा गया है, हार। वहाँ ये करेंगे, पत्थर पे भी करेंगे। इनको क्या कहा गया, थर्मो एसिडो फाइल्स। थर्मो का मतलब, थर्मो मतलब टेम्परेचर से है ना, एसिडो का मतलब एसिड, ठीक है। फिल्स का मतलब जो कह रहा है लवर। ऐसे जगह जहां पे क्या हो, हॉट हो, गर्म जगह इनको ज्यादा पसंद है। ये आगे भाई साहब, मार्सी एरिया मतलब दलदल वाली जगह, ठीक है, जहां पे दलदल होती है, ऐसी जगह भी ये रहते हैं। ऐसी एरिया को क्या कहते हैं, मार्सी एरिया को हम मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस को इसीलिए क्या कहा गया है, मार्स गैस। पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा, CH4 पढ़ा है ना। मार्स गैस के नाम से इसी को जाना जाता है। ये मेथोजन है, मेथेन ग्रुप है, ठीक है। कह रहा आर्की बैक्टीरिया डिफर हैं अदर से, ठीक है। क्यों, अगर आप ऐसी जगह सरवाइव करते हैं जहां पे रहना दूसरे लोगों का मुश्किल हो, जहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाएगा कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज है, इनके पास क्या है, सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ये मार्सी, हॉट स्प्रिंग हो या सॉल्टी एरिया, सब जगह ये सरवाइव कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल। इसीलिए ये दूसरे बैक्टीरिया से क्या है, अलग है। कह रहा कि ये जो सेल वॉल है, इनके पास अगर पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइड ग्रुप, ग्लाइकेन ग्रुप, ये इनके पास अगर कंटेन, क्या हुआ यहाँ पे, आवाज किया तो कुछ करेगा जरूर। सबसे बड़ी मुसीबत इसमें है। इसमें क्या हो जाता है, इसको क्या दिक्कत हो जाती है भाई। ठीक है, देखिए इसमें सेल वॉल कह रहा अगर कंटेन नहीं है इसमें किसका, पेप्टाइडोग्लाइकेन,
बट इसमें इस तरह को हम क्या कहेंगे, स्यूडो म्यूरिन्स, ठीक है। मतलब इसको हम झूठा कहते हैं, इसके पास वो चीज़ कंटेंट जो चीज़ नहीं होती है तब भी ये दिखावा करता है कि हमारे पास है। अगर उस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है सूडो, मतलब झूठा, दिखावा करने वाला, ठीक है। ये वर्ड कई जगह फिट हो जाता है सूडो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे तब भी फिट होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है इसके साथ यही है। जरा सर को बुलाना था। क्यों कर जाता हैंग क्यों कर जाता है, पता नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है? ये सब भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सब ज़्यादा ज़रूरी है।